5 चीजें छोड़नी पड़ेंगी। पहला, लोग क्या कहेंगे। अच्छा, अभी भी है ये चीज किसी में ऐसा? क्योंकि सबसे बेशरम लोग तो नेटवर्कर ही होते हैं। वो कहते हैं उसकी टेंशन है, मुझे क्या टेंशन है, वो क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। अगर वो क्या सोचेंगे हम सोचेंगे तो फिर वो क्या सोचेंगे। हमारा काम है लोगों को बताना, अब वो क्या सोचेगा वो उसके ऊपर ही छोड़ दो। मुझसे नहीं होगा भाई, तुझसे नहीं होगा तो कोई 4 टांग वाला तो करेगा नहीं। करने वाले हम जैसे ही लोग होते हैं। कई बार दिखने में बड़ा स्मार्ट, हैंडसम, बहुत गुड लुकिंग वाला व्यक्ति आईएमसी में कुछ नहीं कर पाता, और बिल्कुल ऐसा दिखने वाला कि किसी काम का नहीं है। मैं एग्जाम्पल हूँ, मेरी पुरानी फोटो आपने देखी होगी। सर भी मिलने आए थे एक बारी, धर्मेंद्र जी कह रहे ये क्या करेगा, और बाद में जब मैं चेयरमैन बना तो सर कह रहे कि जिसके लिए मैं सोचता था ये क्या करेगा, इसने क्या कर दिया। तो कई बारी हम प्रीजज कर लेते हैं ना, और ये दिखने में बहुत बड़ा खतरनाक लीडर लग रहा है, किसी कंपनी का ट्रेनर लग रहा है, लीडर लग रहा है, और उससे कुछ नहीं होता। बड़े बड़े ट्रेनर्स भी आईएमसी में आते हैं, लेकिन क्या उखाड़ लिया, बन गए सीनियर सीपी कोहिनूर। कुछ नहीं। यहाँ पर बिल्कुल साधारण, बिल्कुल सिंपल दिखने वाला भी बहुत कुछ कर सकता है। मेरा मूड नहीं है, किसी के पीछे कुत्ता लगा लो तो कोई बोलेगा मेरा मूड नहीं है भागने का, काट ले। इस हॉल में अचानक आग लग जाए, आपको अरे बहुत थके हुए हैं यार, भागने का मूड नहीं है, आग लग जाए कोई बात नहीं, बोलेंगे? तो मूड क्या भला है? जब कुछ आपका अगर कुछ करने का स्ट्रॉन्ग विजन हो तो ये मूड वगैरह कुछ नहीं होता। सुस्ती आ रही है, नींद आ रही है, जब जिसको सीखने की भूख होती है ना उसको नींद नहीं आती, वो अपनी नींद को कंट्रोल करता है। मैं बहुत नींद को कंट्रोल करता था। मैं कभी मेडिटेशन में बैठता था, नींद आती थी, मैं चल के करता था, और चलते चलते भी कई बार नींद आती थी, मैं गिर पड़ता था, फिर उठ के मेडिटेशन करता था सुबह 4 बजे उठ करके। तो मैंने हैबिट बनाई अपनी, सुबह 4 बजे उठना, हैबिट बना ली अपनी, वो मेरी हैबिट बन गई। अब अपने आप आँख खुलती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें बदलाव करना पड़ता है। मेरी किस्मत खराब है, ऐसा कितने लोग बोल देते हैं। धर्मेंद्र जी की किस्मत देखो, एक तरफ शिवकांत जी मिले, एक तरफ ओझा जी मिले, एक तरफ देवेंद्र जी मिले, क्या किस्मत है। ऐसा तो नहीं है। किस्मत बनाने से बनती है। जब आप मेहनत करते हैं तो कुछ बोनस के रूप में ऊपर वाला भी हेल्प कर देता है, समझ रहे हैं आप। जब आप कुछ मेहनत करते हैं तो पहले तो ऊपर वाला क्या करेगा, आपकी मेहनत का ही देता है। लेकिन आप लगे हुए हैं तो ऊपर वाला देखता है यार अब मुझे इसको कुछ एक्स्ट्रा बोनस देना चाहिए। बंदा बेचारा अपनी मेहनत से जो पा रहा है वो तो पा ही रहा है, अपनी तरफ से भी कुछ ऐड कर देना चाहिए। लेकिन आप लगे रहे तो ऊपर वाला आपको एक्स्ट्रा में बहुत कुछ दे देता है। मेरे पास टाइम नहीं है। जितने भी निकम्मे लोग हैं उन्हीं के पास टाइम नहीं होता। जितने भी कामयाब लोग हैं उनके पास टाइम ही टाइम है। देखो अंबानी जी के पास अब भी टाइम है कि नया प्रोजेक्ट कौन सा स्टार्ट करें। इतने सारे प्रोजेक्ट हैं उनके, रिलायंस का कितना बड़ा साम्राज्य है, उसके बाद भी कुछ नया करने का टाइम है। और हमारे पास एक ही काम है, आईएमसी करनी, और फिर भी टाइम नहीं है। तो ये 5 चीजें हैं जो हमें बर्बाद कर देती हैं। आप में से कितने लोग ऐसा मानते हैं ये 5 चीजें आपके अंदर हैं? अपनी बेइज्जती कौन कराएगा भाई। कुछ लोगों ने खड़ा किया है तो वो ईमानदार हैं और वो जरूर बदलेंगे। 6 चीजें हैं जो आपका टाइम बर्बाद करती हैं। सोचो क्या हो सकती है। मोबाइल में भी टीवी देखना, वीडियो देखना। दूसरा, ये नंबर 1 पे रखना चाहिए। कुछ लोग सोचते ही रहेंगे और सोचने का रिजल्ट कुछ नहीं आना। पानी को कितना भी आप उसमें वो चलाते रहो, मथनी करते रहो, उसका मंथन करते रहो, तो घी निकलेगा क्या? कुछ नहीं निकलना। तो फालतू सोचना मतलब पानी को बिलोते रहना कि कुछ मक्खन निकलेगा उसमें से, कुछ नहीं निकलना, क्योंकि वो पानी है। वेस्ट जो भी आप कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, जिस चीज पे आपका कंट्रोल नहीं है तो उसकी टेंशन क्यों लेना है। बारिश हो रही है तो आप आइडिया सोचते हो, भाई गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं, छाता लेकर के निकल जाते हैं, लेकिन बारिश हुई क्यों? मौसम तो नहीं था बारिश का। यहाँ पर शायद आगरा के अंदर भगवान को लोग मानने वाले नहीं होंगे, इसलिए ऊपर वाला उनसे बदला ले रहा है बारिश बे टाइम में करके। मतलब कुछ भी उल्टा सोचते जाओ आप, कुछ हल होगा? आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। ज़्यादा सोना, आपको पता नींद कितनी देर की होनी चाहिए?
मैक्सिमम 6 घंटे, 5 से 6 घंटे की नींद प्रॉपर होती है। उससे जितना ज़्यादा सोते हैं वो टाइम वेस्ट है। हर चीज़ को हाँ कहना, ना कहने की भी आदत होनी चाहिए भाई। अरे मेरा दोस्त है यार, उसने कहा कि चलो बैठते हैं चाय कॉफ़ी पे गप्पे लड़ाते हैं, कहीं ने कहा यार उसके फंक्शन में जाके आना है, वहाँ जा कर के आना है, वो करना है जो कोई काम का नहीं है, लेकिन ना कहने की आदत नहीं है, तो कहीं ना भी कहना पड़ेगा। हर चीज़ को हाँ कहने वाला मार खाता है। बहुत सारे काम एक साथ करना होता एक भी नहीं है। इससे बेटर है कि आप एक काम को पकड़ो और उसको कंप्लीट करो। ये करूँ मैं वो करूँ, और दिमाग फिर पजल हो जाता है 20 कामों को एक साथ लेकर के। समय पे काम ना करना, हर चीज़ का आपके पास मुकर्रर एक फिक्स टाइम होना चाहिए कि मुझे इस समय ये करना है। कितने लोग अपनी हेल्थ को टाइम देते हैं? ईमानदारी से हाथ खड़े करना। कितने लोग सुबह आधा घंटा 1 घंटा अपनी हेल्थ के लिए निकालते हैं, चाहे वो जिम जाते हैं चाहे योगा करते हैं? देखो कितने मुश्किल से 30% लोग होंगे, बाकी लोग सर उठते ही लेट है ना। मैं पिछले 2 से 3 महीने से अपने आप को 2 घंटे का टाइम देता हूँ सुबह, और आपको हल्का सा फ़र्क भी नज़र आ रहा होगा ना पहले और अब में, पुरानी फ़ोटोज़ में, क्योंकि मैं टाइम देता हूँ। और मैंने एक टारगेट लिया है कि विद इन 1 ईयर लोग मुझे जब देखेंगे तो उनको डाउट होगा ये बाउंसर तो नहीं है। मेरा टारगेट है, हर चीज़ का टारगेट होना चाहिए। आईएमसी का भी टारगेट है भाई, इस साल में कोहिनूर बनना है। गाड़ी का भी टारगेट है भाई, इस जैगवार के बाद अगली कौन सी गाड़ी आनी है। तो हेल्थ का भी टारगेट होना चाहिए ना, एकदम आप फिट दिखाई दो, एकदम यंग दिखाई दो, एकदम एनर्जेटिक दिखाई दो। तो ऐसा हर चीज़ का टाइम फिक्स कर दो। सुबह का इतना टाइम मुझे जिम जाना है, योगा करना, मुझे इतने टाइम पर ये करना, मुझे इतने टाइम पर ये करना, ये फिक्स होना चाहिए। सुबह 4 से 5 मुझे मेडिटेशन करना है, मेरा टाइम फिक्स है। सुबह 4 से 5 मुझे मेडिटेशन करना, मेरा टाइम फिक्स है। सुबह 8 से 9 मुझे जिम जाना, मेरा टाइम फिक्स है। सुबह 7:30 से 8 पहले योगा भी करना है, वो भी मेरा टाइम फिक्स है। मुझे उसके बाद 1 घंटा ट्रेनिंग लेनी है, चाहे यूट्यूब से, किताबों से, मेरा टाइम फिक्स है। जब तक बड़े लोग हमेशा अपना इस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं, बाकी काम बाद में करते हैं। हम लोग दुनिया भर के फालतू काम पहले करेंगे, बच गया तो सोचेंगे। क्या सोचेंगे? ये करना चाहिए, करेंगे नहीं। फालतू टाइम बचा तो सोचेंगे हाँ मुझे भी ये करना चाहिए, और जब सोचेंगे तो उसके बाद वो टाइम भी निकल जाता है। स्मार्टफोन को आप जब भी कोई नई ऐप आती है तो तुरंत अपडेट करते हैं, करते कि नहीं करते? हर चीज को हमें अपडेट करने की आदत है, लेकिन कभी खुद को अपडेट किया? खुद को किस किस चीज में अपडेट करना पड़ेगा? सबसे पहले वो सीखो जो तुम्हारे लिए जरूरी है। अगर आप आईएमसी में हैं तो आपके लिए बिजनेस प्लान सीखना जरूरी है, लीडरशिप बोनस सीखना जरूरी है, फंड्स कैसे आते हैं सीखना जरूरी है, आपको कैसे मीटिंग्स लेनी है वो सीखना जरूरी है, आपको कैसे माइक पकड़ के बात करनी है वो सीखना जरूरी है, होम मीटिंग कैसे ली जाती, कैसे करवाई जाती वो सीखना जरूरी है, काम कैसे करना नहीं, काम कैसे करवाना है वो सीखना जरूरी है। क्योंकि लीडर कभी काम करता नहीं है, करवाता है। जो करता है उसको हम वर्कर बोलते हैं, एम्प्लॉय बोलते हैं। मजदूरों की तरह कई लोगों की आदत है खुद ही सारी टीमों में घुसे रहना, मीटिंग पे मीटिंग करना, प्लान पे प्लान करना, ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग करना, भागते रहना। ऐसे लोग गधों की तरह काम करते रहते हैं, बाद में थक के छोड़ देते हैं। समझ में आ रही है बात? और मैं वैसा ही था। मैं 200 300 फॉर्म इकट्ठे करके फिर घर पे बैठ के 2 दिन की छुट्टी लेता था, ज्वाइनिंग चढ़ाता था कंप्यूटर पे अपनी पूरी डाउनलाइन के। 14-15 आउटलेट का आईडी पासवर्ड रख करके उनकी सबके बिल बुक जो होती थी वो मुझे भेज देते थे और उनका बिल काटता था मैं बैठ करके। ये हाल था मेरा। सबकी सारी कंप्लेंट जो आईएमसी से करानी होती थी मैं उनके लिए फोन पे बात करता रहता था। मेरे महीने के 15 दिन इन फालतू चीजों में जाता था। अब पिछले 4 साल हुए, मुझे ये नहीं पता आउटलेट की बिलिंग कैसे होती है, कोई भी बिलिंग की नहीं, टीडी का बिल कैसे कटता है। ज्वाइनिंग कोई डायरेक्ट ज्वाइनिंग करनी होती है, उसकी ज्वाइनिंग भी मैं नहीं करता। कोई प्रेफर्ड कस्टमर तो खुद लगा देते हैं, उसको क्या सिखाने से मतलब है। अदरवाइज उसी एसोसिएट को बिठा करके उसको बताता हूँ आईडी कैसे लगती है, ताकि दूसरी वो लगाता है, मैं पहली आईडी ही लगाता हूँ, सेकंड आईडी नहीं लगाता उसकी। उसके बाद मैं फ्री हो गया। जितने भी लोग मुझे फोन करते हैं, सर कंपनी में ये कराना है, वो कराना, आउटलेट खुलवाना, टीडी खुलवानी है, जितना मर्जी खुलवाना हो, मैं उसको प्रोसेस बताता हूँ, खुलवाता नहीं हूँ। मेल कहाँ करनी है, क्या मेल करनी है, ये सारा प्रोसेस एक बार बता दिया, दोबारा दिमाग चाटेगा? आप फ्री हो गए और काम होता रहेगा।
जितना अपने को फ्री रखेंगे उतना कुछ नया कर पाएंगे। जितना अपने को बिजी रख देंगे आप फालतू चीज़ों में, जो काम करवाया जा सकता है वो खुद करने का नहीं होता है।